सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मध्य भारत के शुरुआत में जो प्रमुख घटनाएं घटी थी उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जो कि 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में रहा था और इसने जो है भारत में 17 बार आक्रमण किए हैं उसके बारे में। तो देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण की थी महमूद गजनवी ने और ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये जो है महमूद गजनवी, वो अपने शासनकाल के दौरान इसने जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर और हर बार आक्रमण करके बहुत सारे चीज लूटकर वापस चला जाता था। गजनवी के जो महत्वपूर्ण आक्रमण है उसके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने 1001 ईस्वी में सर्वप्रथम पंजाब पर आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। आक्रमण करके ये लूटपाट मचाता था। लूटपाट के जरिए से सारे चीज जो है बहुमूल्य चीज उसे लूटकर चले जाता था। और कहाँ चले जाता था? तो ये जो है तुर्की चले जाता था। तुर्की का शासक था महमूद गजनवी, जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। हर बार आक्रमण करके लूटपाट मचाता था और यहाँ से लूटकर तुर्की वापस चले जाता था। फिर देखिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम थे। यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। सोमनाथ हिंदुओं का मंदिर है और इस पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। तो सोमनाथ मंदिर को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाता है और वहां से लूटपाट करके वापस चले जाता है महमूद गजनवी। ये इसका 1025 में 16वां आक्रमण था। और 17वां और अंतिम आक्रमण जो है वो 1027 में करता है सिंध प्रांत पर। 17वां आक्रमण सिंध में करता है, पहला आक्रमण पंजाब में करता है और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आक्रमण जो है इसका वो था गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर है। ये जो आपका ये आक्रमण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। पूरा 17 आक्रमण नहीं पढ़ना, आप ये 3 आक्रमण याद रखिए। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए अल-बरूनी। अल-बरूनी जिसका वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था और यहाँ कई वर्षों तक रहा। तो महमूद गजनवी के साथ आया था और कई वर्षों तक अल-बरूनी जो है वो भारत में रहा था। इसने भारत के कई हिस्से में भ्रमण किया और अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद में भारत का विशिष्ट वर्णन किया है। तो अल-बरूनी जो है भारत में रुककर पूरे भारत का भ्रमण करता है अलग अलग हिस्सों पर और अपने पुस्तक तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद में भारत के बारे में विशिष्ट वर्णन करता है। तो इम्पोर्टेंट है ये जो आपके पुस्तक के नाम है तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। साथ ही अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था
और अलबरूनी का जो वास्तविक नाम था वो अबू रेहान मोहम्मद था। चारों पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक था उस समय, जिसका वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम नाम था मोहम्मद गौरी का। और ये जो है मोहम्मद गौरी, ये शासक था ईरान का। ईरान का शासक मोहम्मद गौरी। और महमूद गजनबी जो है वो तुर्की का। देखिए 1175 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी है उसने मुल्तान एवं उच्च पर आक्रमण किया। जो आपके पाकिस्तान का मुल्तान है और गुजरात एरिया का उच्च है, वहां पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। गुजरात पर आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। उस समय गुजरात का शासक था सोलंकी वंश का भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय जो थे इस समय गुजरात के शासक। इनके बीच घमासान युद्ध होता है। जिसे कायदरा का युद्ध कहते हैं। कायदरा का युद्ध 1178 ईस्वी में। कायदरा मैदान जो कि माउंट आबू के पास का मैदान, तो उसे कायदरा मैदान, ये आपके गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है। जो स्टेट का बॉर्डर है वहां पर है कायदरा मैदान। तो वहां पर मोहम्मद गौरी को भीमदेव द्वितीय ने हरा दिया। मोहम्मद गौरी को भीमदेव द्वितीय ने हराया कायदरा के मैदान में। और मोहम्मद गौरी गुजरात कभी वापस नहीं आए। यहाँ पर कायदरा के युद्ध में भीमदेव द्वितीय ने जब मोहम्मद गौरी को हराया तो मोहम्मद गौरी वापस ईरान चले गए और गुजरात वापस कभी नहीं आए। लेकिन आगे देखिए आप यहाँ पे गढ़वाल। गढ़वाल जो उत्तराखंड में है और यहाँ के शासक थे इस समय राजा जयचंद। इस समय जो राजा थे यहाँ के वो थे जयचंद। तो गढ़वाल के राजा थे जयचंद। और भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। तो गढ़वाल से कुछ दूरी पर जो आपका हरियाणा का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। राजा जयचंद की जो पुत्री थी, जिसकी बेटी थी जयचंद की, संयोगिता, और ये जो है पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लग गई थी। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की बेटी संयोगिता। तो देखिए इस समय होता क्या चीज है। इस समय पृथ्वीराज चौहान का जो है काफी नाम था। उत्तर पश्चिम भारत में पृथ्वीराज चौहान का काफी ज्यादा नाम था। और राजा जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, उससे चिढ़ते थे पृथ्वीराज चौहान से। तो इस समय संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और राजा जयचंद जो है वो इससे भी चिढ़ने लग गए। तब राजा जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें संयोगिता को अपना वर चुनना था। विवाह करने के लिए अपना वर चुनना था संयोगिता को। तब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर उस स्वयंवर में उसको वरमाला पहना दी। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहना देती है संयोगिता। लेकिन इसमें क्या होता है, इस समय पृथ्वीराज चौहान जो रहते हैं वो भेष बदल कर इसमें शामिल हुए रहते हैं। जो ये स्वयंवर का आयोजन हुआ रहता है उसमें भेष बदल कर शामिल हुए रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे जो राजा जयचंद है सभी राजाओं को बुलाए हैं लेकिन उन्हें क्यों छोड़ दिए हैं। तब पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है कि उनकी जो बेटी है जयचंद की संयोगिता,
वो उनसे प्रेम करती है। तब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर 20 सभा से भाग जाते हैं। तब राजा जयचंद, देखिए राजा जयचंद क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को अपने राज्य में बुलाया। ऊपर हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए मोहम्मद गौरी जो कि ईरान वापस चल दिया था 1178 ईस्वी में, उसे बुलाकर लेकर आते हैं जयचंद जो कि गढ़वाल के शासक थे। तो मोहम्मद गौरी आते हैं और तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जो होता है वो हार जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर से अगले साल नेक्स्ट ईयर जो होता है उसमें तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, और इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते हैं। तो दोनों युद्ध आप याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। आगे देखिए, उसके बाद देखिए चंद्रवार या फिर चंदावार का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। और ये जो युद्ध होता है अब राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पर अब मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दोनों के मध्य विवाद हो जाता है और जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में जयचंद मारा जाता है। जो जयचंद रहता है जिसने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, उसी को मार देता है मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध को चंद्रवार या चंदावार का युद्ध कहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी रेलवे ऐसे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। साथ ही आप कोई भी से एग्जाम दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए, मोहम्मद गौरी को 15 मार्च 1206 ईस्वी को शाम के समय नमाज पढ़ते हुए कुछ अनजान लोगों ने दम्यक नामक स्थान पर मार दिया, मतलब उनकी हत्या कर दी। दम्यक नामक स्थान पर झेलम नदी के किनारे मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी कुछ अनजान लोगों ने, और इस समय मोहम्मद गौरी जो है नमाज पढ़ रहे थे 15 मार्च 1206 ईस्वी को। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है और ये जो है आपका मध्य भारत के स्टार्टिंग की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे।